आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट तथा एज रिलैक्सेशन केस संबंधी ताज़ा अपडेट। आपको साथियों पता है कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो CWJC 846 4 बेंचों से क्रॉस किया है। पहला अंजलि सिन्हा जी, अंजलि शरण, तान्या जी, अब गया है प्रभात कुमार सिंह में। आपको अभ्यर्थियों के बीच बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि DOB की जीत में मिल चुका है और LPA में सरकार गई है, तो TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बहस तुरंत चाहते हैं, क्योंकि DOB का मामला आया था। आपको पता है कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधी केस विभिन्न अधिवक्ताओं के साथ चल रहा है न्यायालय में। इस संदर्भ में अधिवक्ता ने सामूहिक रूप से मिलजुल करके प्रयास करने के बाद बेंच में हुआ है बदलाव और यह केस गया है माननीय न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंह के बेंच में। अब इसकी सुनवाई कब होगी, इसके संदर्भ में अधिवक्ता से जब टेलीफोन पर बात हुई तो पिछला शुक्रवार को डेट लेने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन अब मिलेगा डेट छुट्टी के बाद। अब आपको पता है कि दिवाली और दुर्गा पूजा की छुट्टी, छठ की छुट्टी होने वाली है। 2 रोज़ और कोर्ट खुला हुआ है, इसलिए अब यह दिवाली छठ की छुट्टी के बाद इस केस की सुनवाई होगी। अभ्यर्थी चिंता ना करें। आगे जो सरकार TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अगेंस्ट में सरकार गई है LPA में, और जो 101 पिटिशनर वाले साथी भी अवमानना का केस गए हुए हैं। हम लोगों का TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जो अभ्यर्थी भाग दो रहे हैं वह इंटरव्यूनर बन करके पार्टी बनने के लिए तैयार है, और हमारा सारा डॉक्यूमेंट तैयार है। केस नंबर आ चुका है उनका, और फाइलिंग नंबर के आधार पर हम लोग डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की तैयारी है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो जीतने के लिए सक्षम हो और जिसकी ज़रूरत हो, अधिवक्ता के यहाँ कागज़ सबमिट हो चुका है। इस तरह से हमारे जो भी TRE-1 LPA में इंटरव्यूनर पार्टी बनना चाहते हैं वे लोग हमारा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 संपर्क कर सकते हैं। आगे बात आ रही है एज रिलैक्सेशन संबंधी केस का। क्योंकि एज रिलैक्सेशन संबंधी केस में हम 5 पिटिशनर के साथ डबल बेंच में जाने की हो रही है तैयारी। कागजात वहाँ भी जमा है, विभिन्न अधिवक्ताओं से परामर्श ले रहे हैं। TRE-4 में एज संबंधी समस्या एक गंभीर समस्या है। जैसा आंकड़ा बता रहा है कि प्रदेश में 20,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र के बाध्यता के कारण TRE-4 में शामिल नहीं हो पाएंगे, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर एक रास्ता बनता है न्यायालय, लेकिन TRE-3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद हम लोग करेंगे आंदोलन, और आंदोलन के बाद अगर सरकार मानती है, नहीं तो जाएंगे न्यायालय। और इस संदर्भ में एक ही बात है कि तमाम अभ्यर्थी को एक सूत्र होना चाहिए कि सभी एज की बाध्यता को समाप्त किया जाए। अभ्यर्थी जाते हैं और कहते हैं 5 साल दीजिए, 10 साल दीजिए, जब तक यूनिवर्सल डिमांड नहीं होगा, जो सभी के हित में नहीं होगा, तो अभ्यर्थी एकजुट नहीं हो पाएंगे। अंत में मैं बात कहना चाहता हूँ TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के केस CWJC 846 जिसकी जल्द होगी सुनवाई छठ के छुट्टी के बाद। अभ्यर्थी कहते हैं कि कितना समय लगा, चूँकि मामला जब न्यायालय में लंबित होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत डेट मिलता है। जब बेंच बदलाव होता है तो माननीय न्यायाधीश के में कितना शिक्षा विभाग का केस है और भी डिपार्टमेंट का केस होता है, और इसमें सॉर्ट आउट करना पड़ता है। अधिवक्ता के माध्यम से डेट लेने की पुरजोर हो रही है तैयारी। छठ के छुट्टी के बाद होगी सुनवाई। डबल बेंच में 5 पिटिशनर के साथ जो केस गया हुआ है उसका भी ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार है, और जल्द केस नंबर मिलने की संभावना है। आगे LPA में सरकार जो गई है DOB के मामला में भी हमारे पिटिशनर साथी मिलकर के एक इंटरव्यूनर बनने की हो रही है तैयारी। चूँकि इंटरव्यूनर बनेंगे तब हम लोग अपनी बात को अधिवक्ता के माध्यम से रख पाएंगे, अन्यथा सरकार अपना पक्ष दे करके जीत ले जाएगी। इसलिए हम लोग कोई भी ऑप्शनल को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो ऑप्शनल TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट
के बारे में लड़ने के लिए रास्ता बचा हुआ हो। सबसे पहली बात है कि एज रिलैक्सेशंस और ठोस सप्लीमेंट्री रिजल्ट वेटिंग लिस्ट प्रणाली के लिए लड़ना होगा मजबूत तरीका, तब बिहार के शिक्षक बहाली में रुक सकता है धांधली। कैरी बैक के लिए रूल रेगुलेशन ठोस हो, जिसमें यह एडवर्टाइजमेंट में इस बात को इंगित है कि जितनी भी संख्या की एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसका 75% शिक्षक की बहाली होना तय है। यह अंतिम है, मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम का क्यों नहीं होगा प्रयास, सरकार को न्यायालय में देना पड़ेगा जवाब। अंत में मैं फिर बात करता हूं कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी पेशेंस न खोए, एक साथ रहें, यूनिवर्सल मांग रखें, सभी को मिले मौका। अभ्यर्थी मुद्दा से डिविएट करने वाले भी कुछ इसमें हैं जो जा करके चैनल पर बोलते हैं कि 2 साल चाहिए, 10 साल चाहिए, पिछली नियमावली 10 साल था। आप देखिए कि एज रिलैक्सेशन की समस्या एक आपकी नहीं है, अतिथि शिक्षक का है। स्टेट 2011 में जो पास है उसकी भी समस्या है। आगे जो समस्या बन रही है NIOS वाले भी है, 5 नवंबर की तारीख है, उनकी भी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। NIOS DLED अभ्यर्थी भी निश्चिंत रहें, लड़ाई अपने तरीका से लड़ रहे हैं, सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद अगर जीत आती है तो अधिकतम उम्र के सभी अभ्यर्थी एक साथ आने की ज़रूरत है, तभी मिलेगा न्यायालय से आपकी जीत। और कुछ साथी का टेलीफोन पर यह कहते हैं कि सर आंदोलन करवाइए, तो आंदोलन के लिए एक रास्ता बचा हुआ है कि TRE-3 का रिजल्ट जारी हो जाता है, बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके बाद तत्क्षण होगी लड़ाई। एज रिलैक्सेशन के लिए मैं समझता हूं कि अधिकतम जो भी शैक्षणिक के बाद प्रशैक्षणिक प्राप्त है और शिक्षक की अहर्ता रखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को सरकार को एज के सीमा की समाप्त करनी चाहिए और सभी को BPSC एग्जाम में पार्टिसिपेट का मौका देना चाहिए। आप प्रिपरेशन ना करें, यह सरकार की चेतावनी है पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के द्वारा। और आंदोलन होगी, आंदोलन सशक्त होगा, लेकिन पहले मुद्दा एक होना चाहिए। मैं पूरे प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी को कहता हूं, चाहे वे अतिथि शिक्षक हो, NIOS शिक्षक अभ्यर्थी हो, स्टेट की समस्या से हो, आप जो भी रास्ता बचा हुआ है इसका सुझाव आप दे सकते हैं कि किस तरह से लड़ा जाए, जो अधिकतम उम्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए। धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में।